आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर जरूरी है। तरक्की के लिए अवाम को शामिल करके और अवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। आर्मी चीफ की बलूचिस्तान के जिला तुर्बत के दौरे में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि पाक फौज मुआशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। आर्मी चीफ के इस दौरे में बलूचिस्तान में मिलिट्री और सिविल इदारों के दरमियान इश्तराकी अमल का भी जायजा लिया गया। मिलिट्री हुक्काम की जानिब से आर्मी चीफ को फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी आर्मी चीफ के दौरे तुर्बत के मौके पर मौजूद थे। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशत गर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करके रॉ के लिए काम करने वाले 6 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। मुल्जिमान ने रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ भी कर लिया। रॉ के एजेंट संजय, संजीव कुमार और फौजी ने खलीजी रियासत में 2 पाकिस्तानियों को एजेंट बनाया। मुल्जिम के तश्कील करदा गैंग में उमैर असगर, सज्जाद, उबैद, शकील, अरसलान और तलहा उमैर शामिल थे। मुल्जिमान ने बदीन के इलाके मातली में शहरी को कातिल किया। AIG CTD ने बताया कि वारदात के लिए खतीर रकम की तरसील बैंक्स और दीगर जराए से की गई। मुल्जिमान को टेक्निकल बुनियादों पर तहकीकात के जरिए गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के बयानात, रिकवरीज, बैंक ट्रांजैक्शंस और रॉ की सहूलतकारी से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेशी मुशीर खारजा उमूर से भी मुलाकात मुतवक्के है। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई व आलमी उमूर पर गुफ्तगू एजेंडे में शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीज़ा की शर्त खत्म कर दी। अबूरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस ने मुआहदे की 5 साल के लिए मंजूरी दे दी। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को दोनों ममालिक के दरमियान सफर के लिए वीजे की जरूरत नहीं होगी। बार माल मवेशी सारे इधर दफन है। टेंट, खाने की अशिया और हमें पानी जो है बहुत अच्छा जरूरी है। हमें गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर के इलाके राउशन में लैंड स्लाइडिंग से 300 से ज्यादा मकान तबाह, दुकानों को भी नुकसान। मकामी अफराद का कहना है कि इन्हें पीने के साफ पानी और खाने पीने की अशिया की जरूरत है। आरजी झील में पानी की सतह कम होने से नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा कम हो गया। वजीर आला GB का मुतासरा इलाके का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पानी और बिजली राब्ता सड़कों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि सैलाब से मुतासरा खिजर तालीदास गाँव के मकीनों को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया है। गिजर के गांव राउशन में ग्लेशियर टूटने की बरवक्त इत्तला देने वाले चरवाहे वसीयत खान के लिए 10,000 रुपए का इनाम। महकमा पुलिस GB की तरफ से तारीफी सनद भी दी गई। मकामी लोगों का कहना है कि पहाड़ पर मौजूद 3 चरवाहों अंसार, मोहम्मद खान और वसीयत खान ने ग्लेशियर टूटने से लैंड स्लाइडिंग की इत्तला दी। चरवाहों की इत्तला से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फिराक का कहना है कि इंसानी जानों को बचाने का वसीला बनने वाले चरवाहों को नक़द इनाम दिया जाएगा। चरवाहों को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाकर खुसूसी तकरीब रखी जाएगी। जिला बुनेर के सैलाबी रैली में अपने खानदान को खोने वाला इदरीस जख्मों से चूर लेकिन हौसला बुलंद। स्कूल टीचर इदरीस स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था कि अचानक तबाहकुन सैलाबी रैली की जद में आ गया। वो भाई को आवाज़ें देते हुए घर की तरफ दौड़ा, लेकिन पानी का तेज़ बहाव उसे और दूर ले गया। मकामी लोगों ने इदरीस को मुश्किल से बचाया। इदरीस के वालिदैन और 2 भाई सैलाब में बह गए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस साने के असरात से निकलने के लिए इदरीस को तवील अरसे काउंसलिंग और इलाज की ज़रूरत होगी।
नुकसान तो बहुत सारा हुआ है और कुछ भी नहीं बचा है। बस सिर्फ अल्लाह का आसरा है और आपके सामने है, बस सब कुछ आप लोग देख रहे हो। ना खाने पीने का कुछ है, ना बैठने का कुछ है। यहाँ तो हम नहीं रहते, सफाई करने के लिए आ जाते हैं और रात के लिए कहीं चले जाते हैं, बहन के घर, अपने रिश्तेदारों के घर। हम अपनी मदद आपके तहत आए हैं। यहाँ जो मोहल्ला है ये तकरीबन 6-7 फुट जो है ना ये रेत में और मिट्टी में दबा हुआ है। स्वात में सैलाब के 9 रोज बाद भी कई इलाकों में जिंदगी बहाल न हो सकी। अहले इलाका का कहना है कि घर रहने के काबिल नहीं। जाहिदाबाद में मकामी रजाकार अपनी मदद आप के तहत गलियों की सफाई में मसरूफ हैं। वफाकी वजीर अवैस लगारी का कहना है कि स्वात के 49 में से 37 फीडर्स बहाल किए जा चुके। 2 फीडर्स की बहाली में 1 हफ्ता लग सकता है। मुतासर इलाकों में पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। जमीन इधर है और बाहर जमीन नहीं है, मजबूरी है इधर बैठते हैं। हमारा रकबा इधर है। पानी जब आता है रोड के किनारे पे बैठ जाते हैं और क्या करते हैं। पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो अगर साफ ज़ाहिर है जो जंगली जानवर हैं, सांप हैं, कुछ चीज़ होती है ऊपर घरों में चढ़ जाती है, तो इसलिए एक बंदा जागता रहता है। अभी तक तो कोई भी नहीं आया जी। आज 2-3 दिन से पानी चढ़ा हुआ है। कोई किसी तरफ कोई कैंप शैंप हो, ये 3-4-5 मौजे हैं, कहीं भी नज़र नहीं आया। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाई सतलुज और चनाब में पानी की सतह में इजाफा। मुल्तान में बैठ के इलाकों में देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन की ज़िला इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू कैंप काम ना करने की शिकायत। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 21 फुट बुलंद। सैलाब मुतासरीन की इनखला का अमल तेज़ कर दिया गया। दीगर अज़ला से रेस्क्यू एहलकार और कश्तियाँ तलब। बहावलपुर में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ने से हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेरे आब। बहावल नगर में आर्जी बंद टूटने से फसलों को नुकसान। डेरा गाजी खान और तौसा में सैलाब मुतासरीन जल्दी अमराज में मुब्तला। बूरेवाला में 24 घंटों में 80,000 क्यूसिक सैलाबी रैला गुजरने का खदशा। साहूका, जमलेरा और फारूकाबाद की आबादियों को शदीद खतरा। फौज तलब। लिया में दरियाई सिंध की तुगयानी में पुलिस चेक पोस्ट दरिया बुर्द हो गई। लाहौर की सदाती दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेर शाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम शेर शाह के 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम मौके पर हसन नियाजी के साथ मौजूद था और लोगों को जलाओ घिराव पर उकसा रहा था। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि दोनों बेटे इस वक्त हिरासत में हैं। बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी PTI के खानदान से हैं। उन्हें बताया गया है कि अब उन्हें गिरफ्तार करना है। जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि कोर कमांडर की यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मज़लूमियत कार्ड और चादर 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। कोर कमांडर हाउस भी किसी का घर है, वहाँ भी चादर और 4 दीवारी को पामाल किया गया। क्या सिर्फ चादर और 4 दीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं? इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं, कानून का फ़र्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। एक्सपो में पाकिस्तानी पेविलियन गईं, पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रैंड रिंग का भी दौरा किया, जबकि माहौल दोस्त खुराक और ज़रात के स्टॉल्स को भी देखा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के शहरों को भी फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल से 5-6 साल लगाकर FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है। किसी कीमत पर मुल्क को वापस इस मकाम पर नहीं जाना चाहिए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जिस तरह और जिस सतह की मालियाती सरगर्मियाँ जारी हैं, उसके बाद सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा या नहीं। ये सरगर्मियाँ जारी रहीं तो फिर सवाल सिर्फ ये रह जाएगा कि पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में कब जाएगा। रेगुलेटर के तौर पर मालियाती मॉनिटरिंग सख्त करना होगी। आलमी मंजरनामा जो भी रहा हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीनी वजीर खारजा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात पर तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान।
कहा कि चीन हमेशा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा काबिल भरोसा और शराकतदार और मजबूत सपोर्टर रहा है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में मुल्क भर में एक और पोलियो मुहिम चलाएंगे, जिसमें जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी फोकस किया जाएगा। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीमें 3 साल से नहीं जा सकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब किया है। इजलास में 4 वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब लाहौर में सज गया। जियो टीवी के ज़ेर एहतमाम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में टैलेंट का इम्तिहान जारी है। म्यूजिक की दुनिया के स्टार बनने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के लड़कियों की भरपूर तैयारी। लगा रहे हो, आप ये बना रहे हो, आप पहले रोड तो बना लो यार। मसला सारा ये है कि निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। टैक्स दे के भी जो है ना हम बुरे हैं। पूरा रोड बंद है, जाम पड़ा हुआ है पीछे। खुदा के लिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि यार ये कराची में काम करें। लाहौर में बारिश होती है, वहाँ पे पानी क्यों नहीं रुकता है? ये कराची के लिए क्यों जुल्म हो रहा है? ये इसका हिसाब किताब इसका कौन देंगे? कराची में हालिया बारिश के बाद जहांगीर रोड का बुरा हाल, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। 3 हाटी से गुरु मंदिर आने वाली 2.5 साल कबल बनी सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश बहा ले गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्की हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासिर होने का खदशा। जमात इस्लामी ने कराची में अपने 9 टाउन्स को मिलने वाली OZT की रकम का हिसाब पेश कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने बताया कि गुज़िश्ता माली साल में जमात के 9 टाउन्स को औसतन माहाना 90 करोड़ 76 लाख रुपए मिले, जिनमें से हर महीने औसतन 70 करोड़ 34 लाख सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। बाकी बचे 20 करोड़ में से टाउन्स ने पेट्रोल, मुलाजमीन की मेडिकल, PF और इंश्योरेंस पर खर्च किए। सिर्फ गुलशन इकबाल टाउन ने दीगर अखराजात पर 3 करोड़ रुपए अपने वसाइल से खर्च किए। मुर्तज़ा वहाब किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? पीपल्स पार्टी वडेरों का टोला और करप्ट माफिया है जो आवाम को कुछ देना नहीं चाहता। कराची पानी से नहीं, करप्शन, नाअहली और बद इंतजामी की वजह से डूबा है। हमारा जो है ना ये प्रीजर जो है ना ये सारा खराब है और कम से कम प्रीजर जो है ना वो निकल चुका है, उसका कोई पता नहीं है जी किधर चला गए किधर नहीं चला गए। जिला बुनेर में सैलाब से मुतासरा पीर बाबा बाजार की रौनकें बहाल होने लगी। दुकानें खुल गईं। बाजार में सफाई और मलबा उठाने का काम जारी। सैलाब के बाद मैदे, सांस और जिल्द की बीमारियों में इजाफा हो गया। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका बिशनोई में सूबाई हुकूमत और फलाही तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप्स कायम कर दी गई। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। इस सुबह से अब तक ताज़ा हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में इस्राएली हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 37 फलस्तीनियों को गजा सिटी में निशाना बनाया गया। स्कूल पर इस्राएली फ़ज़ाई हमले में पनाह लेने वाले 12 फलस्तीनी भी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के ग्लोबल हंगर मॉनिटर IPC ने शिमाली गजा बिलखुसूस गजा सिटी को कहत ज़दा करार दे दिया, जहाँ 5 लाख से ज़ायद अफराद भूख का शिकार हैं। UN के इंसानी हुकूक सरबरा ने कहा है कि भूख से अमवात इसराइली हुकूमत के इक़दामात का नतीजा और मुमकिन जंगी जुर्म है। UN के इमदादी उमूर के सरबरा ने कहा है कि इसराइल की मुनज़्ज़म रुकावटों के बायस खुराक सरहदों पर फंसी हुई है और ये कहत आलमी बिरादरी के लिए इज्तमाई शर्मिंदगी है। इसराइल ने गजा में कहत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी के बाद अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम तेज कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तानी फजाइया ने चीन की तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले पर मार गिराया था। इस वाक़े ने अमेरिकी फौज को अपनी फजाई बर्तरी बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दाम उठाने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है।
पंजाब ने सिंध कामरान जसूरी ने इंसदाद दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। अब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक तमाम विफाकी इख्तियारात सूबाई हुकूमत भी इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ ने अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उनकी निगरानी में जारी इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान के जौहरी मरकज पर अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया गया था, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वजीर दिफा हेगसेथ ने नेवी रिजर्व की सरबरा वाइस एडमिरल नैन्सी लकोर और नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड के सरबरा रियर एडमिरल मिल्टन सैंड्स को भी ओहदों से हटा दिया है। इन बरतरफियों की वजूहात अभी वाजे नहीं हैं, ताहम अमरीकी मीडिया का कहना है कि फौजी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों को निशाना बनाने वाले ट्रंप इंतजामिया के इक़दामात का हिस्सा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी उमूर के सरबराह टॉम फ्लेचर ने खबरदार किया है कि गजा में जारी कहर दुनिया का कहर है, जिसे रोका जा सकता था, मगर इसराइल की मुनज़्ज़म रुकावटों के बायस खुराक और इमदादी सामान सरहदों पर अटका हुआ है। फ्लेचर ने कहा, यह कहर कमज़ोर और मासूम बच्चों को सबसे पहले निगल रहा है। ये कहर जिंदगी छीनने से पहले इज्जत और वक़ार छीन रहा है और इसराइली रहनुमा इसे खुलेआम जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लेचर ने कहा कि यह कहर आलमी बरादरी से सवाल करता है कि आपने क्या किया। टॉम फ्लेचर ने नेतन्याहू से फौरन जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का मुतालिबा किया। कहा, इंसानियत की खातिर अब बस कर दो। हॉलोकॉस्ट में बच जाने वाले स्टीवन फ्रैंक का कहना है कि इसराइली हुकूमत हॉलोकॉस्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। गजा में जो हो रहा है वो फौरी बंद करने की जरूरत है। नेतन्याहू ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि कभी दोबारा नहीं का वक्त अब है। ये भी हॉलोकॉस्ट का वाज़े और गलत इस्तेमाल है, क्योंकि जिन लोगों ने उस जुल्म को हकीकत में झेला है उनके नज़दीक कभी दोबारा नहीं का मतलब कुछ और है। इसका मतलब है कि दुनिया के किसी भी इंसान या किसी भी कौम पर दोबारा ऐसे मज़ालिम कभी नहीं ढाए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि यूरोपीय ममालिक ने न सिर्फ जौहरी माहिदे की अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, बल्कि अमरीका के साथ मिलकर ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर दबाव डाला। ईरान और 3 बड़े यूरोपीय ममालिक जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस के दरमियान नायब वज़ीर ख़ारजा सतह पर मुज़ाकरात मंगल को होंगे। भारतीय रियासत उत्तराखंड के जिला चमोली में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले मुतादिद अफराद के फंसे होने का खदशा, मकानों, दुकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। और जर्मन बुंडेसलीगा में हैरी केन की शानदार हैट्रिक, बायरन म्यूनिख ने आरपी लाइप्जिग को 6-0 से हरा दिया। माइकल ऑलिस ने 2 और लुइस डायस ने 1 गोल स्कोर किया। दूसरी जानिब प्रीमियर लीग में चेल्सी ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 5-1 से हराया।